नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने क्रमचय यानी परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था और आज इस क्लास में हम संचय यानी कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जब दी गई वस्तु में से कुछ अथवा सब को लेकर जितने विभिन्न चुनाव किए जा सकते हैं अथवा जितने विभिन्न समूह बन सकते हैं उन्हें उन वस्तुओं के संचय कहते हैं। संचय के साथ समूह यानी ग्रुप, चयन यानी सिलेक्शन आदि सब जुड़े रहते हैं। संचय संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र देखिए। पहला सूत्र है n असमान वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनने वाले कुल समूह NCR होते हैं। इसको हम NCR से करेंगे तो इसका फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। सेकंड फॉर्मूला देखिए, n असमान वस्तुओं में से सभी n वस्तुओं को साथ लेकर बनने वाले संचय NCN होंगे, यानी कुल वस्तुओं से बनाएंगे तो NCN लिखेंगे। इसका फॉर्मूला n का फैक्टोरियल अपॉन n - n का फैक्टोरियल यानी 0 हो जाएगा। और तो इसका फॉर्मूला n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या जब x वस्तुएं सदैव चुनी जाए, यानी आपको क्वेश्चन में कह दे ये वस्तु आपको हमेशा लेनी है। इसका फॉर्मूला होगा n - x c और r - x, ये फॉर्मूला लेंगे। n - x जैसे वहाँ NCR लेते थे तो यहाँ करेंगे n - x कर देंगे और r पे भी x कर देंगे। फिर है असमान वस्तुओं के सभी संभव संचयों की संख्या अर्थात n में से 1 2 3 4 5 जो भी है अथवा सभी का चुनाव करने वाले संचय या तो NC1 + NC2 + NC3 + NC4 या NC5 जहाँ तक दे रखे हैं द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, अथवा असमान वस्तुओं को सभी संचय 2n - 1 इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक थैले में 6 सफ़ेद व 5 काली गेंदें, तो आपको दे रखी है 6 सफ़ेद है और 5 काली गेंदें, तो 6 ब्लैक एंड 6 वाइट एंड 5 ब्लैक गेंद है। 6 सफ़ेद और 5 काली गेंदें। 4 गेंदें कितने प्रकार से चुनी जा सकती है जबकि चारों किसी भी रंग की हो, यानी तो टोटल आपकी 11 गेंदें हैं उसमें से चारों किसी भी रंग की हो, यानी 11 टोटल n हो गया। NCR यानी 4। इस 11 में से 4 आपको करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा n का फैक्टोरियल यानी 11 का फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल, फिर n - r का फैक्टोरियल। तो r यानी n 11 का फैक्टोरियल 11 10 9 8 7 और फिर 4 का फैक्टोरियल r हो जाएगा। ऊपर हम लेंगे 11 10 9 8, क्योंकि नीचे 4 NCR हमारा 4R 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ r का फैक्टोरियल नहीं है n - r यानी 11 - 4, तो 7 का फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ मैंने 7 तक आगे काट दिया, तो ये 7 का फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल कट जाएंगे, पीछे बचेगा। इसको सॉल्व करने पर 330 आएगा, यानी 330 समूह बन सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इसका, 2 गेंदें सफ़ेद और 2 गेंदें काली हो, यानी टोटल गेंद अपनी सफ़ेद है 6, तो 6 में से 2 गेंद हो और 5 में से भी 2 गेंद हो। तो क्योंकि ये एक इसमें आप देखिए योगात्मक और गुणात्मक 2 तरह के होते हैं। अगर आपको और दे रखा है और यानी एंड दे रखा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और या दे रखा है या और ये वाला तो इसको प्लस करेंगे।
अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, यानी ये कह रहा है 2 काली भी होनी चाहिए और 2 सफ़ेद होनी चाहिए। इसका मतलब ये और है, ये एंड वाला और है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6C2 इंटू 5C2। तो 6C2 को सॉल्व करेंगे तो यानी n का फैक्टोरियल 6 हो गया, 6 का फैक्टोरियल फिर r यानी 2 हो गया, और 6 - 2 का फैक्टोरियल हो गया, तो 4 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 150, यानी 2 काली और 2 सफ़ेद गेंदों का चुनाव कुल 150 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट एक चीज़ और देखिए, उत्पादन विभाग के 3, क्रय विभाग के 4 और विपणन विभाग के 2 अधिकारियों एवं 1 सीए में से 4 व्यक्तियों की समिति बननी है। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 3 है, परचेज डिपार्टमेंट के 4 है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 2 है और 1 सीए। इन चारों को, इनमें से 4 व्यक्तियों की समिति बनानी है। निम्न प्रकार की समिति बनाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले प्रत्येक प्रकार का एक व्यक्ति समिति बनना चाहिए, यानी चारों व्यक्ति होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी टोटल परिणाम हमारे 10C4 आएगा, 10C4 कुल परिणाम हमारा 10C4 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो 210 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा कुल परिणाम आ गया। अब पहला पॉइंट है, एक समिति में प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति का चुनाव किया जाए। तो पहले हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास में है उत्पादन विभाग, यानी 3C1 इसमें से आएगा। इंटू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि और है 4C1, 4 विपणन विभाग के उसमें से लेंगे, नहीं तो क्रय विभाग के 4, विपणन विभाग के 2 है, 2 में से 1 आएगा, और C 1 है तो 1C1। इसको सॉल्व करने पर 24 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 24/210 आएगा। अनुकूल परिस्थितियाँ 24 है और टोटल परिस्थितियाँ 210 है। फिर है अगला पॉइंट, प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति समिति, ये हो गया। समिति में क्रय विभाग का कम से कम 1 अधिकारी होना चाहिए, यानी क्रय विभाग का 1 अधिकारी होना चाहिए। तो इसमें तो 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। तो आपको 4 व्यक्ति लेने हैं, तो इसमें एक व्यक्ति तो आपको क्रय विभाग के कम से कम 1 अधिकारी लेना है। तो या तो 3 उसके, या फिर 2 हो, या फिर 1 हो, या चारों अधिकारी इसके ही हो। तो पहले हम लेते हैं 6C3, 6 यानी 1 अधिकारी हमने ले लिया क्रय विभाग का, बाकी 3 अधिकारी अदर विभाग के। तो 4C1 क्रय का हो गया, और बाकी 6C3 तीनों में से कोई हो सकता है। तो इसका आंसर 80 आ जाएगा। दूसरा हम लेते हैं क्रय विभाग का 2 ले लिए और 2 अन्य विभाग के, तो 4C2 इंटू 6C2। फिर क्रय विभाग के 3 ले लिए, 4C3 इंटू 6C1, इसका 24 आ जाएगा। सभी चारों अधिकारी क्रय विभाग के ही हो, तो 4C4 यानी 1। अब इसको टोटल कर देंगे हम, तो 80 + 90 + 24 + 1 यानी 195। ये अब यदि घटना बी ऐसी समिति को प्रदर्शित करे जिसमें कम से कम 1 अधिकारी क्रय विभाग से हो, तो घटना बी के लिए अनुकूल स्थितियाँ हो जाएगी, क्योंकि 195 हमारी टोटल कंडीशन होगी, 195 हमारी क्रय विभाग को लेकर है, और टोटल कंडीशन हमारी 210 है। तो 13/14 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सीए हर समिति में होना चाहिए, यानी सीए को आपको हर समिति में लेना है। तो सीए को लेना है, तो क्योंकि सीए एक ही है तो 1C1 होगा, इंटू बाकी जो बचेंगे 9 आदमी में से कोई भी 3 हो सकते हैं। तो 9C3, 1C1 इंटू 9C3 यानी 84। यदि घटना सी ऐसी समिति को प्रदर्शित करे जिसमें एक सी अवश्य हो, तो 3 अन्य कोई भी हो सकते हैं। तो 84/210 करेंगे तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पासा इस प्रकार से भारित किया गया
कि विषम संख्या प्राप्त करने के अवसर सम संख्या की अपेक्षा दुगने हैं। यानी विषम संख्या यानी ऑड है वो इवन से आने की संख्या उसकी दुगनी है। पासे के एक बार फेंके जाने पर ऊपर वाले फलक का अंक पूर्ण वर्ग होने की और पूर्ण वर्ग तथा 3 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात की। पहला पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 1 × 1 1, 2 × 2 3, 2 × 2 4, 3 × 3 9 नहीं होंगे, इन 2 ही होंगे। तो अब देखिए एक पासे के फेंके जाने पर 6 संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। यदि P1 पासे पर i अंक आने पर प्रतिशत करें तो P2 हो जाएगा, P4 P6 इवन। तो देखिए अगर हम सम संख्या माने तो इसके लिए हम क्या माने, P2 कर लें सम संख्या को, P4 और ये P6 इसको हम सम संख्या मान लेते हैं। विषम संख्या का P1 और P3 और P5 ये विषम संख्या मान लेते हैं। तो अब PS हमने क्या माना है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 बराबर 1 है। तो अब आपने क्या किया है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता सम संख्या आने की प्रायिकता की दुगनी है। तो यानी यहाँ P2 है, इसकी P1 की प्रायिकता है 2P और P2 की P है, क्योंकि P2 है वो सम संख्या है, P3 है विषम संख्या तो 2P आएगी, और P4 सम संख्या है तो P आएगा, विषम संख्या P5 है तो 2P आएगा, सम संख्या P6 है तो P आएगा बराबर 1। 9P मिला करके बराबर 1 है, या P बराबर 1/9 यानी सम संख्या आने की प्रायिकता 1/9 है। अब यदि घटना A पासे पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रतिशत करें तो A के लिए 2 परिस्थितियाँ, क्योंकि 1 × 1 और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो एक तुम्हारा हो जाएगा P1 और एक P4। तो P1 आने की प्रायिकता है, क्योंकि 1 हमारा ये विषम संख्या है तो इसकी 2P है, और इसकी प्रायिकता है P4 की P, तो टोटल 3P आ जाएगा। तो 3P एक बार हम प्रायिकता देख लेते हैं। तो 3P बराबर यानी 1/9P की प्रायिकता है तो 3 करेंगे तो इसकी प्रायिकता 3/9 आ जाएगी, यानी 1/3 आ जाएगी। फिर है यदि घटना B पासे पर ऐसे अंक आने को प्रदर्शित करे जो पूर्ण वर्ग तो हो ही, साथ में 3 से बड़ी भी हो। तो पूर्ण वर्ग है वो 2 × 2 4 ही होगा, 4 हमारा P4 है, तो P4 यानी सम संख्या है तो इसकी प्रायिकता 1/9 होगी। धन्यवाद।